शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों से संबंधित याचिका दाखिल की है। याचिका में वसीम रिजवी ने इन 26 आयतों को कुरान से हटाने की अपील की है। साथ ही कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बताया है। उन्होंने कहा है कि इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया है। वसीम रिजवी का कहना है कि मोहम्मद साहब के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर, दूसरे खलीफा हज़रत उमर और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान के द्वारा कुरान को कलेक्ट करके उसको किताबी शक्ल में जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बहुत सी अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। इस पर रिजवी ने कहा, अल्लाह के मैसेज दो तरीके के नहीं हो सकते। रिजवी ने तीनों खलीफाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, इसी से कुरान में तब्दीली करके इस तरह की आयतों को डाला गया है और दुनिया के लिए जारी कर दिया गया। वसीम ने कहा कि वो ताकत का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं। साथ ही रिजवी का ये भी कहना रहा कि कुछ आयतों के जरिए ही आतंक सबक ले रहे हैं, उनका जहन कट्टरपंथी की तरफ बढ़ रहा है। वसीम रिजवी की इस पीआईएल के बाद मुस्लिम समाज में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं ने वसीम रिजवी की इस पीआईएल की सख्त निंदा और विरोध किया है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने वसीम रिजवी की इस विवादित याचिका पर बयान जारी करते हुए वसीम रिजवी की विवादित याचिका का शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भरपूर विरोध किया है। इसके अलावा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि 26 आयतें हटाना तो दूर, कुरान से एक शब्द या बिंदु भी नहीं निकाला जा सकता। वसीम रिजवी जैसे लोगों के द्वारा सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कुरान पाक आतंकवाद की दावत देता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। कुरान अमन का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी इमाम ने किसी आयत को हटाने की बात नहीं की। कुरान अल्लाह की किताब है, न कि किसी के घर की लिखी किताब। बता दें कि कुरान पाक मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब है और इस किताब पर सभी मुस्लिम फिरकों का एक मत है। मुसलमानों की आस्था है कि कुरान आसमान से उतरी किताब है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। कुरान इंसानियत को शांति का संदेश देती है। अब्बास फजल की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।